केमिकल बॉन्डिंग में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे हम वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। सो वेस्पर थ्योरी में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ लेवस मॉडल, लेवस मॉडल की लिमिटेशन क्या है। नंबर 2 मॉडर्न थ्योरीज कौन कौन सी हैं और मॉडर्न थ्योरीज किस किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हैं। नंबर 3 बेसिक असम्पशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी एंड नंबर 4 postulates of Vesper theory और लास्ट पर हम डिस्कस करेंगे shapes of molecules according to the valence shell electron pair repulsion theory. Let's start from modern theories of covalent bonding में limitations of Lewis model. Lewis model की limitation क्या थी? Classical Lewis model does explain how atoms are bonded to one another. एटम्स आपस में बॉन्ड कैसे बनाते हैं। एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के बाद आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करती हैं और इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर अगर वो शेयर करेंगे दो एटम्स के दरमियान तो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करती हैं। ये कॉन्सेप्ट किसने एक्सप्लेन किया था? लेविस मॉडल ने। बट अ लॉजिकल क्वेश्चन अराइजेस, आर दीज एक्सप्लेनेशन जस्ट एनफ टू जस्टिफाई द डाइवर्सिटी वर्ल्ड ऑफ द मॉलिक्यूल? क्या मॉलिक्यूल की डाइवर्सिफाइड वर्ल्ड जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दोनों जस्टिफिकेशन काफ़ी हैं? हाउ डू द इलेक्ट्रॉन्स अवॉइड ईच अदर इन स्पाइट ऑफ द रिपल्शन? कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होती है, आइदर वो लॉन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, उनसे वो कैसे अवॉइड होंगे? नेक्स्ट, द आंसर सिंपली लाइज इन द फैक्ट दैट द लेविस मॉडल सीम्स टू बी ओवर सिंप्लीफिकेशन। कि लेविस का जो मॉडल है ये बहुत सिंप्लीफिकेशन था। सो लेविस मॉडल की इस लिमिटेशन की वजह से कोवलेंट बॉन्डिंग की कुछ थ्योरीज जो हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उसमें नंबर 1 थ्योरी वेस्पर थ्योरी, नंबर 2 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, नंबर 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड लिगेंड फील्ड थ्योरी। अब इन थ्योरीज में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, जियोमेट्री, बॉन्ड एंगल ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन कर रही है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और डायामैग्नेटिक बिहेवियर को MOT थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन कर रही है। बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करती है और बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्लेन कर रही है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी, ये दोनों कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की थ्योरीज हैं। ये दोनों कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और उनकी फॉर्मेशन को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, दिस थ्योरी वाज सजेस्टेड बाय सेडविक एंड पॉल इन 1940 में इस थ्योरी को उन्होंने सुजेस्ट किया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, शेप्स और ज्योमेट्री, ये दो पॉइंट आपने याद रखनी है, ज्योमेट्री और शेप्स। अभी इसको हम आगे जाकर अंडरस्टैंड करेंगे कि शेप किस चीज़ पर डिपेंड करती है और ज्योमेट्री किस चीज़ पर डिपेंड करती है। ऑफ अ मॉलिक्यूल और आयन, शेप मॉलिक्यूल की भी हो सकती है, आयन की किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, ठीक है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। याद रखिएगा यहाँ पर दो पॉइंट्स है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनका अदर नेम बॉन्ड पेयर्स भी है, जिनका अदर नेम बॉन्ड पेयर्स भी है, एंड लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर जिसका अदर नेम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी इन्हें हम कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन। सो दो पॉइंट आपने याद रखने हैं, किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का जो स्ट्रक्चर है या ज्योमेट्री है दैट डिपेंड अपॉन द लॉन पेयर एज वेल एज द बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। बेसिक असम्पशन ऑफ दिस थ्योरी, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पेयर में भी हमने पढ़ा दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, कौन कौन से? लॉन पेयर होगा और बॉन्ड पेयर होंगे। अराउंड द सेंट्रल एटम आर अरेंज इन स्पेस इन सच अ वे दैट दे कीप एज पार्ट
as far apart as possible so that there is a minimum repulsion between them. मीन वो खुद को इतने डिस्टेंस पर रखेंगे कि उनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम से मिनिमम हो. सो यहाँ पर आपने 3 पॉइंट पहले अंडरस्टैंड करनी है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, इफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उनकी अरेंजमेंट क्या होगी. से ए इज द सेंट्रल एटम. अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो खुद को इस तरह से अरेंज करेंगे कि उनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो और रिपल्शन मिनिमम हो, तो वो आपको लीनियर स्ट्रक्चर मिलेगा. और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा. इससे ज़्यादा बॉन्ड एंगल नहीं हो सकता क्योंकि सेंट्रल एटम के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इससे ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं आ सकते. सो अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, वो आपस में सेंट्रल एटम के अराउंड खुद को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि उनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम और रिपल्शन मिनिमम हो. से ए उसमें सेंट्रल एटम है, तो तीनों जो बी जो होगा बॉन्डेड एटम, वो खुद को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि उनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो और रिपल्शन मिनिमम हो. ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी और इनका बॉन्ड एंगल जो होगा 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा. यहाँ ज्योमेट्री लीनियर है, यहाँ ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है. इफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर सेंट्रल एटम के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, सो याद रखिएगा ए इज द सेंट्रल एटम, वो खुद को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि उनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो और रिपल्शन मिनिमम हो. और इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और इसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है. सो आपने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री याद रखनी है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री. सो कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री होगी तो आपने उसमें ये पॉइंट बेसिक कि उनके दरमियान जो है डिस्टेंस मैक्सिमम और उनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम होने चाहिए. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. इलेक्ट्रॉन पेयर present around the central polyvalent atom try to keep themselves as apart as possible. जो भी हमने डिस्कस किया है कि पॉलीवेलेंट का मीन क्या है कि सेंट्रल एटम जो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर अपने सराउंडिंग में रखता हो या 2 से ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, उसे हम पॉलीवेलेंट एटम कहते हैं. नॉन बॉन्डिंग पेयर, नॉन बॉन्डिंग पेयर को हम क्या कहते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस ऑन द सरफेस ऑफ एन एटम देन अ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. अब इसकी रीजन क्या होती है. लॉन पेयर, सपोज करें ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है और नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर है. ये 3 बॉन्ड पेयर है नाइट्रोजन के पास और नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है. लॉन पेयर को सिंगल एटम का न्यूक्लियर अपनी तरफ अटैच करे, जबकि इन बॉन्ड पेयर्स को नाइट्रोजन एज वेल एज हाइड्रोजन दोनों एटम का न्यूक्लियर जो है, नाइट्रोजन एज वेल एज हाइड्रोजन दोनों एटम का न्यूक्लियर इन बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अटैच करता है. So that's why lone pair occupy more space than bond pair और bond pair कम space occupy करते हैं as compared to lone pair. Next postulate. Both the lone pair as well as bond pairs determine the geometry of molecule. Very important point. Geometry of molecule में lone pair as well as bond pair दोनों participate करती हैं. अगर आप कहीं भी MCQs में ज्योमेट्री का वर्ड यूज़ किया होगा तो आपने दोनों लेनी है, लॉन पेयर भी बॉन्ड पेयर भी. या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, दोनों एक ही चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या ज्योमेट्री. ठीक है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है. नेक्स्ट पॉस्टुलेट. The magnitude of repulsion between the electron pair in a given molecule decrease in the following order. कि लॉन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होगी लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन कम होगी. याद रखिएगा लॉन पेयर की रिपल्शन सबसे ज़्यादा, अगर 2 लॉन पेयर होंगे तो उनकी रिपल्शन ज़्यादा होगी. किससे? अगर एक लॉन पेयर और एक बॉन्ड पेयर होगा, और इसकी रिपल्शन ज़्यादा होगी अगर एक बॉन्ड पेयर और दूसरा भी बॉन्ड पेयर होगा. The 2 electron pairs of a double bond. Double bond में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर like this. And 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड. अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर of the triple bond contains a higher electronic charge density, therefore they occupy more space than a 1 electron pair of a single bond. कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन की बात करेंगे तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से इनकी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा है और ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं. बट इन वेस्पर जो आपने पॉइंट याद रखने हैं,